हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आज से हम लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती। शुष्क खेती से आपको क्या समझ में आता है? सूखी खेती, यानी कि जहाँ पर बिना पानी के जो है हमको खेती करना होगा, वो क्या कहलाएगी? शुष्क खेती कहलाएगी। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लेसन नंबर आपका 5 है, ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क कृषि। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? हम परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी महत्व एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले हम आगे इसकी डेफिनेशन पढ़े, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 58% क्षेत्र क्या है? वर्षा पर आधारित है। काय पे आधारित है? देखिए, जितना भी कुल शुद्ध कृषि है, यानी कि वह जितने क्षेत्र पर हमारी कृषि हो रही है, उसके अंदर जो 58% जो हमारी खेती है वो काय पर डिपेंड करती है? वर्षा पर डिपेंड करती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, पहली लाइन क्लियर। अगली देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% इन्हीं क्षेत्रों से आता है, यानी कि जितना हमारा टोटल खाद्यान्न प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 40% जो है वो कहाँ से मिल रहा है? हमको इसी 58% में से मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड लाइन भी आपकी जो है क्लियर होती है। अगला देखिए, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान जो केंद्र है आपका, वो कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बारानी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स? कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, उन्नत कृषि तकनीकें अपनाकर बारानी फसलों की उत्पादकता 50 से 70% तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, भारत के लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र में 80 मिलियन हेक्टेयर जो है बारानी या असिंचित है। अब ये बारानी खेती क्या होती है, इसकी मैं आगे आपको डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए आगे अब सबसे पहले काय की बात करते हैं, हम शुष्क खेती की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहले डेफिनेशन देखिए, फिर समझेंगे। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, सूखा और अर्ध सूखा मतलब शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा, ओस वर्षण, बर्फ से प्राप्त जल की मात्रा से अधिक हो, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में क्या करें हम? नमी संरक्षण व समुचित शस्य क्रियाएं द्वारा फसल उत्पादन करना शुष्क खेती कहलाता है। सबसे पहले देखिए, जो सूखे स्थान है, शुष्क खेती कहाँ होगी? जो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे जो है शुष्क खेती की जाएगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि वहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, वाष्पीकरण ज़्यादा मात्रा में, तो हमको करना क्या होता है? वहाँ पे जो नमी है, मृदा के अंदर उपस्थित जो नमी है उसको संरक्षित करके हमको क्या करना है? खेती करना है। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगी? हमारी शुष्क खेती कहलाएगी। देखिए इजी वे में भी देखिए, ये क्या है? एनासाइक्लोपीडिया जो ब्रिटनिका है उनके द्वारा दी गई है, जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या है। जहां यहाँ पे क्या है? पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ बिना सिंचाई की खेती, वहाँ पर क्या नहीं करना हमको? सिंचाई नहीं करना, और बिना सिंचाई की खेती ही क्या कहलाएगी? शुष्क खेती कहलाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि शुष्क खेती क्या है, कि बिना सिंचाई के हमको क्या करना है? शुष्क खेती करना है। मृदा को, जो मृदा की नमी है उसको संरक्षित रखते हुए हमको क्या करनी है? सूखी खेती है, शुष्क खेती हमको करनी है, और उसी को क्या कहेंगे? ड्राई फार्मिंग कहेंगे। अब ठीक है, ये तो बात हो गई शुष्क खेती की। अब बात करते हैं असिंचित खेती या बारानी खेती के बारे में। बारानी खेती क्या होगी? देखिए, अब ये क्या है? असिंचित खेती से तात्पर्य बिना सिंचाई के फसल उत्पादन करने से। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम? शुष्क, दोनों में अंतर भी देख लिया आप साथ में, कि शुष्क खेती में भी क्या कर रहे हैं हम? बिना सिंचाई के खेती कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम? बिना सिंचाई के फसल उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? असिंचित में और शुष्क में देखिए, यह प्राय आर्द्र व अर्ध आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है? आर्द्र व अर्ध आर्द्र जलवायु क्षेत्र में। और ये कहाँ होती है?
शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अगला पॉइंट देखिए, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक और वाष्पीकरण कम होता है। यहाँ क्या होती है, वर्षा तो होती है अधिक और वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। और यहाँ क्या थी, ये तो बिल्कुल सूखे, यहाँ वर्षा तो होती है कम और वाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ भी सिंचाई नहीं कर रहे, यहाँ भी सिंचाई नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो क्या है, हम मृदा की जो नमी है उसको संरक्षित रखते हुए सिंचाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा वर्षा का जल है उसी से हम क्या है, जो है खेती करेंगे। ठीक है, असिंचित खेती से तात्पर्य बिना सिंचाई के फसल उत्पादन करने से। यह प्राय कहाँ की जाती है, आर्द्र व अर्ध जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा तो होती है अधिक और वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऐसी खेती को हम क्या कहेंगे, असिंचित या बारानी खेती कहेंगे। ठीक है, ये हो गए दोनों की डेफिनेशन। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क खेती का जो महत्व है। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम शुष्क खेती के जो महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य में 70% क्षेत्रफल असिंचित होने से फसल उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। ये तो बात हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी कि हम क्या है, हम ज़्यादातर कहीं पे आधारित करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं। तो हमारा जो राज्य है कि राज्य में 70% क्षेत्रफल क्या है, असिंचित है। असिंचित होने से क्या है, फसल उत्पादन क्या है हमारा, वर्षा पर डिपेंड करता है। वैसे भी राजस्थान में बारिश का जो है कम बोला जाता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है शुष्क या ड्राई एरिया होता है। तो 70% क्षेत्रफल क्या है, असिंचित है यहाँ का। राज्य के पश्चिमी भाग में औसतन वर्षा क्या है, 100 से 300 mm तथा पूर्वी भाग में 500 से 100 mm जो है बारिश होती है। यहाँ पे mm है, ठीक है, मिलीमीटर होती है। राज्य में औसतन वर्षा कितनी है हमारी, 575.1 mm है। इनको नोट भी कर लीजिएगा आप साथ में। ऐसे में उन्नत शुष्क कृषि तरीके अपनाना किसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। राजस्थान की निम्न परिस्थिति ऐसे में उन्नत शुष्क कृषि तरीके अपनाना किसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। राजस्थान की निम्न परिस्थितियों के कारण शुष्क खेती को अपनाया जाना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि राजस्थान क्या है, एक ड्राई एरिया माना जाता है, तो यहाँ पे शुष्क खेती अपनाना क्या है, बेहतर है। अब देखिए, पहला जो है आपका जलवायु संबंधी कारण, हम महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला क्या है, जलवायु संबंधी कारण। ठीक है, देखिए हमारे राज्य में कुल वार्षिक वर्षा का 90% से अधिक भाग मध्य जून से जो है मध्य सितंबर तक प्राप्त होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो हमारा बारिश का जो वर्षा का जो टाइम होता है वो क्या होता है, जून से सितंबर तक का टाइम रहता है, और उसी टाइम जो है बारिश होती है, और उसी टाइम जो है हमारे खेती के लिए भी जो है सारा पानी वानी इकट्ठा होता है। मानसून काल 40 से 80 दिन तक रहता है, इतना समय के लिए रहता है हमारा, 40 से 80 दिन तक रहता है। वर्षा की अनियमितता के कारण किसानों को फसल प्रबंधन में परेशानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मानसून काल 40 से 80 दिन का रहता है। वर्षा की अनियमितता के कारण किसानों को क्या होता है, फसल प्रबंधन में परेशानी होती है, यानी फसल उगाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तापक्रम मई तथा जून में 40 से 80 सेंटीग्रेड हो जाता है। वायु की तेज गति से वातावरण की आर्द्रता कम हो जाती है, वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस कारण इन क्षेत्रों में कम अवधि वाली, कम जलमांग वाली, सूखा सहन करने वाली फसलें को उत्पादन करना चाहिए। यानी कि राजस्थान जैसी जो शुष्क ड्राई एरिया होता है वहाँ पर क्या बेटर है, वहाँ पे क्या होता है, वायु की तो गति क्या होती है, तेज होती है ना। साथ ही साथ क्या होता है, वातावरण की आर्द्रता भी क्या होती है, कम हो जाती है। वाष्पीकरण तेजी से होता है, इस कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है, कम, इसलिए इस वजह से जो है हमको कम अवधि वाली, यानी जो जल्दी से पक जाती है ऐसी फसलों को जो है हमको बोना चाहिए। साथ ही जो सूखा भी सहन कर सके और कम जल मांग वाली हो, ऐसी फसलों को हमें क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। अगला देखिए, मृदा संबंधी कारण। ये तो जल संबंधी था, ये क्या है, मृदा संबंधी कारण। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में रेतीली मृदाएं पाई जाती है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाने वाली इन मृदाओं की उर्वरता शक्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। इसमें कारिक पदार्थों की मात्रा 0.5% से भी कम
पाई जाती है। देखिए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, 0.5% तक ही मिलती है हमको। इन मृदाओं की जल धारण क्षमता भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके अलावा शुष्क व अर्धशुष्क मृदाओं में अधिक वाष्पीकरण व उच्च तापमान व कम वर्षा में लवणीयता, क्षारीयता के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में शुष्क कृषि तकनीकी द्वारा नमी संरक्षण के उपाय, मल्च का प्रयोग, कार्बनिक खादों का प्रयोग अपनाकर फसल उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि मृदा संबंधी कारण है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके, मल्च करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा की जो नमी है उसको संरक्षित कर सकते हैं और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अगला है हमारा फसल संबंधी कारण। देखिए शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में किसान जानकारी के अभाव में लंबी अवधि वाली फसलें व कम उपज देने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। देखिए हम, ये भी एक कारण है, फसल संबंधी भी एक कारण है कि हम क्या करते हैं, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, किसान को इतना जो है ड्राई फार्मिंग के बारे में जो है इतनी नॉलेज नहीं होने के कारण वो क्या करता है, लंबी अवधि वाली फसल ले लेता है, जिससे क्या होगी, वो देर तक पकेगी, उसकी जल मांग भी अधिक होगी। ठीक है, किसान द्वारा पौध संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान न देने से कम उपज मिल रही है और उसका क्या कारण है, सीधा उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उपज पर उसका इफेक्ट जो है पड़ता है। संरक्षण उपायों से किसानों को अवगत करवाया जाना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान को कम अवधि वाली कम जल वाली फसलों की जानकारी शुष्क कृषि तकनीकी द्वारा देकर अधिक पैदावार दिला सकते हैं। यानी कि ये चीज़ें अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें करके हम जो है उत्पादन हमारा बढ़ा सकते हैं। ये कुछ इसके महत्व है ड्राई फार्मिंग के जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम जलवायु खंड यानी राजस्थान की जो कृषि जलवायु खंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।